अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाफी आइडियाज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। चले जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो ऐसी है कि मतलब कि ऐसा है कि घर के जो बचे हुए कपड़े होते हैं, पीस होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको या तो फेंक दिया जाता है या फिर किसी और चीज़ में उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि उन बचे हुए पीस से भी आप बहुत ही प्यारा फ्रॉक या कमीज स्टिच कर सकते हैं, कपड़े सिलाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? मेरे पास भी बचे हुए पीस हैं, मैं भी उनका इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो का इस्तेमाल करते हैं और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए जी, आपको कुछ चीज़ें नज़र आ तो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये बचे हुए कपड़े हैं, इनका मैंने अब इस्तेमाल करना है कि कैसे करेंगे। उसके अलावा मेरे पास सीज़र है, इंची टेप है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैंने कोई लिखा हुआ है, ये मैंने कुछ एक बेबी फ्रॉक मैंने बनाना है, उसकी मैंने सारी पैमाइश लिखी हुई है। देखिए गौर से इसे देख लें। मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये मैंने 1 से 3 साल की बच्ची के लिए लिखा है जो बेबी फ्रॉक है। उसका हमने क्या-क्या लिखा है कि जो फ्रॉक की लेंथ होती है वो 16 से 18 होती है, आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। जो चेस्ट हाफ़ साइज़ की होती है, यानी कि कपड़े को जब फ़ोल्ड करते हैं तो हाफ़ जो है वो 10 या 10.5 बनती है। जब उसको ओपन करते हैं वो 20 हो जाती है। उसके बाद शोल्डर हैं 7 से 8 होते हैं, आर्म होल हैं 5 से 5.5 होते हैं। ये मैं आपको जब मेजरमेंट बताऊँगी इंची टेप से, तो आपको साथ-साथ पता चले जाएगा। ठीक है? नेक जो डेप्थ होती है, यानी फ्रंट जो होगी वो हमारी 2.5 होगी और जो बैक होगी वो 1.5 होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। चलिए जी अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए ये चीज़ें साथ-साथ मैं ये पैमाइश देखूँगी, और क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन सिर्फ़ आपको बताने के लिए कि क्या-क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती है। तो ये मैंने यहाँ पर रखा, उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़र आ रहा होगा ये। और स अब हम देखिए, मेरे पास 3 किस्म के मुख्तलिफ हैं, कोई बात नहीं, हमने फ्रॉक ही बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएँगे? हमने क्या करना है, इस पीस को लिया। अब इसमें से ये देखना है कि इसका हमने क्या बनाना है। या तो आप इसकी पेटी बना लो या तो आप इसके बाजू बना लो, ठीक है? लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसकी पेटी बना लूँ क्योंकि छोटा सा है। अब मेरे पास कोई पैमाइश के लिए है नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो है वो पैमाइश सारी लिखी हुई है, ठीक है? अब इसको हम ये देखें, क्योंकि ये फ्रंट और बैक है, फ्रंट और बैक नज़र आ रहा होगा आपको। ये फ्रंट और बैक, इन दोनों का मैंने जब इसको डबल फोल्ड किया तो इसका हमने 10 से 10.5 लेना है। ये आप अपनी पैमाइश से लेंगे, क्योंकि किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उस हिसाब से। अब ये देखें, यहाँ पे ये है तकरीबन, ये 10 तक ही बन जाता है। देखें, ये 10 तक बनता है। इसकी यहाँ से मैंने कटिंग की, ठीक। अब इसकी हम यहाँ पर करते हैं। ये मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ, ठीक है? बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इसका क्या करती हूँ, सबसे पहले पैमाइश लेती हूँ। उन्होंने क्या कहा है, फ्रॉक की जो लेंथ है, ये अभी पेटी बना रही हूँ, पेटी जो है वो तकरीबन मैंने ली है 7.5। आप 8 तक कर सकते हैं, 7 से 7.5, ठीक है? तो अब फ्रॉक की जो लेंथ है वो हमारी है 16 से 18। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी बेबी का हाइट जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से, पैमाइश के हिसाब से। लेकिन जो मैंने ये बताया, ये यही चलती है 1 से 3 साल की बच्चियों के लिए। तो ये हमारे पास पेटी पड़ी है। अब उन्होंने शोल्डर जो है, ये हमारे पास आर्म होल हमने लेने हैं यहाँ से 5 या मैं 5.5 लूँगी। आप 6 भी ले सकते हैं, ज़्यादा मतलब वेट हो तो उसके लिए। और जो आर्म होल है वो 7, क्योंकि जो बेबी का जो बेबी के लिए जो कट कर रही हूँ वो तकरीबन 1 से 1.5 साल के लिए है। 3 साल
7 से 8 है और आर्म होल 5 से 5.5 है। तो मैं उसके लिए 6 तक कर रही हूँ। ठीक है, मैं कोई इतनी बड़ी पेटी नहीं रख रही। इसको मैंने यहाँ से मैं आपको मज़ीद दिखा दूँ। ऐसे, ठीक है। अब मैं जब कटिंग, देखिए जी, ये मैंने निशान लगा दिया है, इससे मज़ीद आपको प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, यहाँ से आपने तकरीबन 1 इंच से भी कम होता है, उसको थोड़ा सा तिरछा करना होता है। ये शोल्डर हमने तिरछे कर दिए। ठीक है, चल चलें जी, अब हम ये कटिंग करते हैं। ये हमारी कितनी प्यारी पेटी कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक और फ्रंट को अलग अलग करते हैं। ये हमारी बैक और ये हमारी फ्रंट। वो इसलिए की है क्योंकि हमें बैक और फ्रंट की जो है वो नेक डेप्थ जो है, यानी नेक की जो चौड़ाई है वो लेनी है। तो बैक फ्रंट की जो है वो तकरीबन 2.5 इधर से भी और 2.5 इधर से भी। ठीक है, अब इसकी गुलाई कैसे होती है, स्क्वायर आप बना लें, एक स्क्वायर। ठीक है, और इसको यहाँ, अब आप क्या करें, यहाँ से गुलाई, यहाँ से 1 इंच लेते हैं और यहाँ से गुलाई कर दें ऐसे। अब आप ये देखें, इधर से कट कर लें या उधर से कर लें। ये देखें, ये हमारी गोल गला बन गया। अब फ्रंट का जो हमारे पास है वो हमने, जहाँ हमने बैक का जो लेना है वो 1.5 इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, चले, ये हमारी पेटी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसकी कटिंग बहुत ही प्यारी, ये देख। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम दूसरा कपड़ा लेते हैं। तो उसकी हमने नीचे जो फ्रिल फ्रॉक है लेंथ, ये यहीं पे रखा रहे। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको भी प्रेस नहीं किया, लेकिन जब हम स्टिच करेंगे तो साथ साथ प्रेस भी कर लेंगे। देख ले, लेंथ 16 से 18। तो हमने क्या करना है, ये हमारी पूरी पूरी ये फोल्डिंग में आ जाएगा, ये पूरा फ्रॉक, ये हमारा नीचे वाला जो है लेंथ वो है। अब जो बाजू बनाने हैं, स्लीव जो बनानी है, वो आप क्या करें, ये कपड़ा है, ये नीचे जो फोल्ड करेंगे उसकी नीचे से हम पट्टी लगाएंगे, बहुत प्यारा बनेगा ये। और ये बाजू हम इस वाइट के बाद, क्योंकि हमने कपड़े को यूज़ ही करना है ना, तो ये बाजू बनाएंगे। आपको इसकी बताती हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये इसकी है, तकरीबन हमने 6.5 इधर से रखा। ठीक, और इधर से हमने लेना होता है तकरीबन, बड़े हों तो उसका हम 3 लेते हैं, इसका 1.5 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर ऐसे गुलाई में आ जाएगा। और जो लेंथ हमारी है वो हम 7 तक रख रहे हैं, ये आगे फोल्डिंग में आ जाएगी। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। यहाँ से कटिंग हो गया। अब हम अपनी स्टिचिंग पे आते हैं। अब हम अपनी स्टिचिंग पर आते हैं। ये जो हमने पीस कट किए थे वो उस पर अब हम अपनी स्टिचिंग करते हैं। कैसे, 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। देखिए जी, ये हमारा फ्रंट है। ये अब फ्रंट का जो मैंने इसका नेक जो गला है ना वो काटा है, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में सिखाऊंगी। तो कटिंग करके वो मैं साथ इसकी स्टिचिंग कर देती हूँ। बिल्कुल इसी कपड़े, अलग कपड़े पे, इस कपड़े को अलग कपड़े पे रख के और उसकी जो कटिंग की हुई थी उसी हिसाब से आपने कटिंग। बैक है, बैक पे हमने क्या करना है, पहले हमने बटन टेक बनाने, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये गला तो पूरा होना नहीं है, कम होगा, तो हम इसकी बटन टेक बनाने के लिए
अलग से हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें तकरीबन 1.5 मैं इंची टेप यहाँ से उठाती हूँ और ये देखें तकरीबन 2 तक आप कर लें। ठीक है, तो 2 तक कैसे करेंगे, ये देखें। अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर अलग से कपड़ा लगाना है। कैसे लगाएंगे, ये हमारे पास कपड़ा और इसी के हिसाब से हमने इतना ही कट कर लेना है। ठीक है, अंदाज़न से। और अब ये देखिए यहाँ पर इसे रखें एंड पे और ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं यहाँ पर, ऐसे छोटे छोटे कट्स। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। कैसे, इसको पहले फोल्ड करें और फिर इसको इसके अंदर मोड़ दें, ये देखें। ठीक है, अब पहले इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दें और सिलाई लगा दें। हो गई। अब इस पे आपने तुरपाइयाँ बाद में कर लेनी है। ठीक है, अब हम इस दोनों साइडों को जोड़ लेते हैं आपस में। इसके जो शोल्डर्स हैं उनको आप सिलाई करके जोड़ लें। ठीक है, ये देखिए हमारी जो पेटी है वो एकदम से रेडी हो चुकी है। अब हम इसके बाजू लगाते हैं। बाजू के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने बाजू इसके कट किए थे। बाजू के लिए ये पट्टी जो है, जो हमारी नीचे जो फ्रॉक की होनी है लेंथ, उसकी हमने यहाँ से काटी थी। इसको हम अब फ्रंट पे इसको पुट कर देंगे। कैसे करेंगे वो बिल्कुल, ये सब कुछ मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, कोई बाद में नहीं कर रही। एक मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ, दूसरी भी ऐसे ही लगानी है। इस पट्टी को हम ले, चाहे तो आप ये आप ये अब दूसरा भी ऐसे ही करना है। चलें जी, दूसरा आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों मैंने स्लीव जो है बहुत ही प्यारे नफासत से ये मैंने सिलाई कर लें। अब हमने इसको पेटी के साथ लगाने हैं, यानी जोड़ने हैं। वो कैसे, इसको आप ओपन करें और जो ये दरमियान का हिस्सा यहाँ से छोटा सा कट लगाएं और इधर से सेंटर रखें और इसको यहाँ से जोड़ लें। ये देखें पूरा देखिए जी, हमने ये स्टिच कर लिया है दोनों। अब हम निचले ये देखें नीचे का हिस्सा तैयार कर लेते हैं, उसके साथ ही अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा नीचे का हिस्सा है। अब हमने इसका क्या करना है, इसकी हमने चुनट डालनी। कैसे डालेंगे, टांका बड़ा कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा धागा खोलेंगे तो अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। एक पैर का गैप देके और उस पर टांका लगाएंगे। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। देखिए जी, जो मैंने सिलाइयाँ की थी एक एक पैर के निशान से, वो मैंने खींचा। अच्छा, यहाँ से अब चुनट खींचनी कैसे है, आपने क्या करना है, सीधी साइड से धागे को नहीं खींचना, उल्टी साइड से आपने धागे को खींचते जाना है। जैसे आप खींचते जाएंगे वैसे आपकी ये चुनट आती जाएगी। उतनी लेनी है जितने आपका मतलब वो पेटी का है। तो अब उसके साथ हम अटैच करते हैं।
अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, देखिए नीचे पैच जो लगाना है वो हम ये सीधी साइड और इसकी आपने उल्टी साइड लेनी है। इसको आपने एक दूसरे के साथ रखना है ताकि जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये इसकी सीधी साइड और इस कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाए। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर, जो एक्स्ट्रा है वो हमने कट कर देना है। बस अब इस दोनों को पेटियों के साथ अटैच कर देंगे। तो मैं फाइनल आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, हमने ये लगा लिया है। देखिए, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, अब हमने इसकी फिटिंग सारी लगाते हैं, उसके बाद फाइनल आपको दिखाऊंगी। पहले आपको फिटिंग भी साथ लगा के दिखाती हूँ कैसे। आपने अपने हिसाब से रखने, जितना बच्चे का वज़न या उस हिसाब से। फाइनल लुक है, बहुत ही प्यारा किस्म का बचे हुए कपड़े से। देखिए, अब आपको लग रहा है कि ये बचे हुए कपड़े हैं, नहीं ना। तो ये बचे हुए कपड़े से मैंने फ़्रॉक 1 से 3 साल की बच्ची तक का सिलाई कर लिया। ये पीछे जो मैंने लगाए हैं ये मैंने शॉर्ट्स में डाला है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे इसको किया है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। जाते मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।